राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणार बिंदों में शतसह कोटिसह दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। आप खड़े ही रहोगे। राधे राधे। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। धाम सम्राट श्री वृंदावन में, मिथिला कुंज में श्री वृंदावन धाम विषयक, श्री वृंदावन वास विषयक, श्री वृंदावन लीला विषयक विभिन्न विषयों पर चर्चा श्रवण करते चले आ रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में एक संत शिरोभूषण रहा करते थे। उन दिनों में हरित्रय थे। हरित्रय तीन हरि, एक श्री हरिदास जी महाराज, एक श्री हित हरवंशी महाराज, एक हरिराम व्यास जी महाराज। तीन हरि थे। हरित्रय। तो संगीत सम्राट हरिदास जी के मंगल में नाम आप लोगों ने आज से नहीं वर्षों से श्रवण करते चले आ रहे हैं। जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर निधिवन राज श्री वृंदावन में जुगल श्यामा श्याम के रूप में दर्शन हुए, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे किशोरी मणि, आने वाला कलयुग बड़ा खतरनाक होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं आप दोनों एक हो जाए।
बिहार जी को तो नंगोटी पहना करके ही हम सेवा पूजा कर सकते हैं। आपके लिए तो ताम धाम चाहिए, माताओं के लिए पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज, न जाने क्या क्या। उसके ऊपर एक बात सुना देता हूँ। ये 51-52 ईस्वी के हैं। दक्षिण भारत की यात्रा करते हम 54 आदमी गोविंदपुर थे। कार्तिक का महीना था, तो सबों का विचार हुआ कि श्री धाम बरसाना चला जाए। बरसाने गए। बात सुना देता हूँ, माताओं की बात। तो संजोग देखिए, कोई उत्सव था। श्री जी का दरबार तो बड़ा अनोखा है। श्री जी के दरबार के सामने माँ के बिहार के दरबार जीरो जैसा लगता है, नहीं लगता? श्री जी का जो दरबार है राजेश्वर जैसा है। इनका एक छोटा सा सचिव जैसा है, छोटा सा मंत्री जैसा है। मैं अपनी बुद्धि विवेक से कह रहा हूँ। वहाँ जो चमक दमक सब है, बनावट बहुत वैशिष्ट है, और यहाँ वो छोटा सा है। वो पुरानी बात बता रहा हूँ। यहाँ उन दिनों में लोग आते थे, डर लगता था दिन में। यहाँ तो कोई उत्सव था, तो वहाँ हमको दिग्भ्रम है। श्री राधा रानी का मंदिर पश्चिम दिशा है ना। श्री राधा रानी का मंदिर जैसे हमारा मकान पूर्व दिशा है, राधा रानी का मंदिर पश्चिम दिशा है कि नहीं? ये देखो, हमको तो हमारे दिमाग बिल्कुल उसी समय से है, पश्चिम दिशा में उसका। राधे 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 राधे। अच्छा, पूर्व समूह। तो सामने बरामदा है लंबा चौड़ा। वहाँ गोपियाँ आप जैसी वो लहंगा फड़िया फैला कर बैठी थी। 7-8 फुट लंबा, 7-8 फुट चौड़ा। उन दिनों की बात बताता हूँ। 51-52 इसकी बात सुनाता हूँ। वो ब्रज सीमंतनी समुदाय कोई किसी उत्सव में वहाँ पधारी थी, परिवार उनके साथ में थे। तो नई नवेली छरहरी और नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त उस 40 गज का उनका लहंगा होता था उन दिनों में। 40 गज का एक लहंगा, और बैठती तो बिल्कुल ऐसे हो जाता, बड़ा विलक्षण लगता था। तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने किशोरी मणि से प्रार्थना की, जय जय, मेरे आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, बोलो क्या बात है। तो भयंकर कलयुग आने वाला है, आपके वस्त्र के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए। तो हम तो बाबा जी ठहरे, तब दोनों एक हो जाते तो अच्छा होता। ये लो, भक्त की इच्छा हुई, गोविंदाय नमो नमः। और राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा सर्वेश्वर दोनों एक हो गए। बिहारी जाते होंगे, दोनों ही दिखते हैं, एक हैं। और बाईं ओर गद्दी सेवा उनकी ऐसा है, बाईं ओर में श्री राधा रानी विराजमान है, ऐसा है। आप लोग भी ध्यान रखिए। एक महीन बात बताता हूँ। यहाँ के रसिकों का सिद्धांत है, जहाँ कहीं रहे आप, चाहे नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, जा। एक निम्बार संप्रदाय के बड़े भजनानंदी संत थे, श्री धाम वृंदावन। बहुत पुरानी बात, पुराने संतों के मुख से हमने सुन रखा है। इतने नाम जपते थे, इतने नाम जपते थे कि जुगल किशोर से नहीं रहा गया। और जुगल किशोर आए, उनसे कहा वरदान मांगो। उनको जुगल नाम महामंत्र से फुर्सत तो न वरदान मांगे, नित्य तो उससे असुर विमोचन हो रहा है। हमेशा नाम अमृत का उनकी जीवा से क्षरण हो रहा है। श्याम सुंदर ने बहुत कुछ कहा, नहीं अनसुनी कर दी। श्याम सुंदर ने जाकर किशोरी मणि से कहा, हे प्यारी जू, ये तो आपके नाम अमृत में मस्त हो रहा है,
कहने पर भी नहीं मांग रहा है। बोला आप कंजूस देना नहीं चाहते, श्री जी तो श्री जी का आप जाकर देख लो। श्री श्यामा जो ने, श्यामा जी से प्रार्थना की, श्याम जी ने आप स्वयं जाकर देखो। अच्छा ठीक है, आपने स्पर्श किया, नाम जागो भक्तराज जी क्या चाहिए मांग लो। श्री राजेश्वरी के करार बिंद का परम पावन अभूतपूर्व अलौकिक स्पर्श प्राप्त कर श्याम जी करंट जैसा लगा, नेत्र खुले। तो नेत्र बंद करके जिनके नाम का जाप कर रहे थे सामने दिखे। पूछा आप कौन हो? जिनके नाम का आप जाप करते, क्यों आए? आप हमेशा नाम जाप करते हो इसलिए बड़ा दान देने आए। तो जो मांगेंगे हम दे देंगे, आप लोग दे देंगे। तो स्वप्नावस्था में भी मेरे पास नहीं आना। ये देखिए, ये है इसका नाम भक्त। नाम आसक्ति, नाम आसक्ति। जितनी देर हम आपसे बात करते हैं उतनी देर तो नाम छूट गया। इसलिए कृपा निधान कभी मेरे जीवन में आने का कष्ट मत करना। हम यही मेरा वरदान है आपसे। राधे राधे। और क्या कहा? जत्र जत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे जुगल किशोर, हे श्री श्यामा श्याम जी, हे श्री वृंदावन बिहार बिहारी जो, हम अपने कर्म के अनुसार जहाँ कहीं जन्म लें, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू गधा सुकर बने अथवा नरकादिकों की यात्रा करें, लेकिन हे कृपा निधान उन जगहों पर, उन जोनियों में, मेरे हृदय में आप जुगल सरकार अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजमान रहना। वह जय श्री राधे। अब भला बताइए, हम और आप नरक में रहेंगे और जुगल सरकार अष्ट सखियों के साथ आपके हृदय में विराजमान और आप उनके दर्शन करें तो नरक नरक रहेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था, श्री धाम वृंदावन में एक ऐसा स्वर्णिम अवसर था। उनकी कथा मैं सुना रहा हूँ, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे सामने में 3 विलक्षण संत थे वृंदावन में। मिथिला कुंज में हमारे गुरु जी महाराज, निकुंज वाटिका में श्री रसिक श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज, और निम्बार्क भवन रमनृति में श्री विशाखा शरण जी महाराज। 3 संत थे। 3 संतत्रय को हमने देखा है, बरसों देखा। तो श्री हरिदास जी महाराज ने प्रार्थना की तो जुगल सरकार एक हो गए, दर्शन करते हैं बांके बिहारी। अच्छा, हरिवंश जी महाराज, जिनको हृदय हरिवंश नाम से जानते हैं सब, उनकी भक्ति से भी जुगल सरकार प्रकट हुए। श्री राधा वल्लभ जी महाराज, वल्लभ कहते हैं प्रेम, प्रेमी को, श्रेष्ठ को। वल्लभ मैंने श्री राधा और वल्लभ श्री श्याम तो दोनों प्रकट हुए। वो भी बीतराग संत थे। उन्होंने देखा श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रार्थना से दोनों एक हो गए। अब भविष्य कलयुग आएगा, सबके ऊपर प्रहार करेगा। आपने भी प्रार्थना की, वहाँ भी गद्दी सेवा है, जैसे बांके बिहार में वैसे श्री राधा वल्लभ जी वो कथा कहती थी। श्री वृंदावन का रस वर्षण करते थे। और देखिए क्या लीला है,
वृंदावन की बात सुना, श्री वृंदावन की। तो ओरछा राज्य है मध्य प्रदेश में, वहाँ के राज पुरोहित थे। 4 वेद कंठ, 6 शास्त्र कंठ, 18 पुराण कंठ, बहुत बड़े अद्वितीय विद्वान थे। उन दिनों में धरातल पर उनके समक्ष उनके समान कोई दूसरा विद्वान नहीं था। तो उनकी इच्छा हुई, देखिए श्री धाम वृंदावन किस ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं वही जानते हैं। एक बार उनके हृदय में प्रेरणा हुई, चलो श्री धाम के दर्शन करावे। वो आए 2-4 जनों के साथ, राज पंडित थे, राजा के विशिष्ट सलाहकार थे। उड़छा नगर से यहाँ आते हैं तो संतों के दर्शन करने के इनके हृदय में चाव थी, ललन थी, लालसा थी, उत्कंठा थी, श्रद्धा थी। जो संत मिल नाम सुनते उनके यहाँ जाते, इतने बड़े चोटी के विद्वान और संतों के चरणों की रज में तब धारण करते। धर्मशास्त्र कहते हैं जो अहंकार होता है इनको नहीं झुकने देता है। जाति विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्यज्या भक्ति ते पंचकंटका। ध्यान रखेंगे, हम सुनते हैं श्रोता बन करके और आंख बंद कर लेते हैं, ध्यान करते हैं, अपने परिवार का चिंतन करते हैं। यहाँ आकर इस कथा के सत्संग स्थल पर नहीं आना ही ठीक है। आने पर सजग सावधान रहना चाहिए, कुछ पल्ले मिलेगा। देखिए इन 5 व्यक्तियों को राय श्याम जी झुकने नहीं देते। कौन? जाति, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, किस जाति का बाबा ये पता नहीं, भला इसके चरणों की रज लूं। अहंकार है, जाति का अहंकार, वो संतों के चरणों में नहीं झुकने देता है। राधे राधे। संत को तो जाति विद्या आदि से कुछ बात ही नहीं होती है। संत होता है। संत का अर्थ होता है संस्कृत व्याकरण के आधार पर सम कल्याणम, तनु विस्तार धातु है। सम कहते हैं कल्याण का नाम है सम, तनु विस्तार धातु है। अर्थात प्रत्येक जीवों के लिए जो कल्याण का विस्तार करता हो उसका नाम संत होता है। उसके अपने लिए कुछ नहीं होता है। संत सहे दुख परहित लाई, गोस्वामी जी कहते हैं। संत बिटप सरता गिरधरने परहित लाग इनन की करनी। संत दूसरों के लिए बिटप आम फल तो खाता है। एक भी हमने कभी नहीं देखा आम के पेड़ को आम खाता। आपने देखा? नहीं देखा। संत बिटप सरिता, जमुना जी में जल है, शुभ जमुना जी पीती हैं, हमारे आपके लिए राधे राधे करते हैं। गिरी कहते हैं पर्वत को। गिरी माने पर्वतों का राजा गिरिराज है, समस्त पर्वतों के, हिमालय के भी राजा हैं ये। गर्ग संहिता बड़ा विस्तार से वर्णन। सुमेरु पर्वत के भी राजा हैं ये। जब इनका अभिषेक हुआ, जितने विश्व में ब्रह्मांड में जितने पर्वत राजा दिख हैं, सब आते हैं गिरिराज जी को भेंट चढ़ाने के लिए। ये गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण है ना। खास करके कलयुग में निश्चल भाव से इनकी सेवा करोगे, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। निष्काम। हम तो कामना पहले कर लेते हैं तो कैसे राधे राधे होगा। राधे राधे राधे। अपनी कामना को तो पहले रख लेते हैं,
गिरिराज समझते थे, ये समझते हैं हम गिरिराज से चतुर हम हैं। लीला ये है मूर्खता का काम। संत बिटप सरिता गिरी, गिरी पर्वतों में नाना प्रकार के मणिमाणिक हैं, कंद फूल फलादिक हैं, जड़ी बूटियां हैं। तो गिरी पर्वत अपने लिए कुछ लेती हैं, ले लेते हैं दूसरों के लिए। इसीलिए गिरिराज जी को हरिदास वर्जा कहा गया है। भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में 3 हरिदास हैं। हरिदास सो ही उद्धव, हरिदास नाम उद्धव जी का पड़ा। हरिदास से राजर से युधिष्ठिर का नाम हरिदास है, और एक गिरिराज जी हैं। अब 3 हरिदास हुए, 2 में एक को बड़ा माना जाता है, वह तरप्रत होता है। अन्यो अयम विद्वत्तर, इन दोनों में ये विद्वान है। इन तीनों में या सबों में कौन श्रेष्ठ है? त्रिषु एषु सर्वेषु अयम गिरिराज गिरिवर्जः। समस्त हरिदासों में गिरिराज गोवर्धन श्रेष्ठतम है। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी गुफा में विराजमान कर लेते हैं, लेटते हैं तो एक रूप धारण कर उनकी सेवा करते हैं। प्यास लगती है तो गिरिराज अपनी झरना पानी पिलाते हैं। धूप लगती है तो उनके ऊपर पेड़ उनसे छाया देते हैं। पानी सूर्य जबस कंदर कंदमूल नाना प्रकार फल फूल रत्नादिकों से श्री श्याम सुंदर ही नहीं, पूरे कृष्ण वत्सल संख्या थे असंग जो उनके ग्वाल वाले सबों की सेवा करते हैं गिरिराज जी। आज युधिष्ठिर जी और श्री उद्धव जी जिस प्रकार से गिरिराज जी सेवा करते हैं, अहरनिश रात्र दिवा, इन दोनों से सेवा बनती है? नहीं बनती है। इसीलिए इन तीनों में श्रेष्ठ कौन? गिरिराज गोवर्धन। तो गिरि पर्वत अपने लिए कुछ नहीं रखता, दूसरों के लिए रखता है। अधर्म धर्म कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को गड्ढा करिए, मकान बनाइए, कुआं खोदिए, कुछ करिए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, सर्वसार। चलिए, तो श्री ओरछा नरेश के पुरोहित जी ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी आए श्रीधाम वृंदावन, पता लगाया यहाँ कौन कौन बहुत से संत हैं। तो लोग उनका श्री श्री हरिदास जी महाराज हैं, श्री श्री हरिवंश जी महाराज हैं। तो हरिदास जी महाराज पास गए, वो तो नेत्र बंद करके जुगल सरकार सेवा साम दर्शन और तान पुराण लेकर के राधे श्याम जी मस्त रहा करते थे। वहाँ गए, उनके चरण नमन किया, चरणों ग्रस्त मस्तक धारण किया। महात्मा के चरणों का स्पर्श करते ही मानो एक प्रकार से करंट जैसा लग गया, बैठ जाते और मस्ती ले रहे श्री हरिदास महाराज। काफ़ी देर हो गई, अकस्मात उनके नेत्र खुले, सामने बैठे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दोबारा नमस्कार करते हैं। देखिए, जाति नहीं संतों के चरणों में झुकने देती। जाति अविद्या, हम विद्वान हैं, ये महामूर्ख, इस बाबा जी मूर्ख को हम विद्वान हैं, कैसे इनको नमस्कार हम कैसे करें? तो जाति नहीं झुकने देती है, विद्वता नहीं झुकने देती है, जात विद्या। महत्व, अरे हमको तो पूरे वृंदावन मानता है, श्री श्री पूरे वृंदावन मानता है, यहाँ के सब मानते हैं, बहुत बड़े संत हैं हम, न जाने कहाँ से आ गए, इसके चरणों में कैसे हम झुकेंगे? तो महत्व जो है राजसम नहीं झुकने देता है। जात विद्या महत्व स्वरूप, सुंदरता महाराज नहीं झुकने देती है, सुंदरता भी नहीं झुकने देती। जात विद्या महत्व रूप। जुआवस्था, जुआवस्था बड़ी खतरनाक होती है, गदर 25 जिसको कहते हैं,
बताते हैं प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दभी चाप सराय थे। 16 वर्ष की अवस्था युवती होती है गधैया, अरे गधा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, और जादू की पत्नी जादविनी, क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रियानी होता है ना। उस प्रकार से गधा की पत्नी का नाम गधी। गधी जो युवती होती है वह यह समझती है मेरे सामने देवताओं की स्त्रियां कुछ नहीं। बताते हैं प्राप्ति तो 16 कहते हैं 16 वर्ष। गर्दभी चाप सराय थे, और गधी भी अपने आप को अप्सरा से सुंदर समझती है। तो जुआ अवस्था संतों के चरणों में नहीं झुकने देती। ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग में। राधे राधे, सावधान। देखिए मैं आसन बदलता रहता हूँ, पाँव फैलाता रहता हूँ। यह महामंडलेश्वर जी ने व्यवस्था कर रखी है, आप भी पाँव फैला दीजिए, आँख मत बंद करिए। हमको बहुत अखरता है, एकांत में बैठ करके आँख बंद करिए, जुगल सरकार ध्यान करिए। अब कथा मृत का रसास्वादन भी करेंगे और आँख बंद करेंगे तो रघुनाथ जी से कुंभकर्ण निद्रा ने वरदान प्राप्त किया हुआ है। जो कथा का श्रवण ढंग से नहीं करेगा, नहीं करेगी, उसकी पलकों पर आकर कुंभकर्ण निद्रा बड़े आराम से बैठ जाती है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आप चली गई कुंभकर्ण निद्रा की गोदी में, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। राधे राधे श्याम। अरे जब पार्वती जैसे को सुला देती है, अमर कथा में सुना होगा आप लोगों ने, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? सावधान, 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। संत जो होते हैं, महात्मा होते हैं, अपनी प्रशंसा न सुनना चाहते हैं, मुझसे क्यों कहेंगे, सुनना भी नहीं चाहते। तो आपने पूछा, श्री स्वामी हरिदास महाराज ने पूछा हरिराम व्यास जी को, अवैष्णव है अभी, वैष्णव नहीं, ऐसा विष्णु दीक्षा प्राप्त नहीं की है। श्री स्वामी हरिदास जी ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ यहाँ कैसे आए दर्शन करने के लिए, कहाँ रहते हैं? हम तो ओरछा से आए हैं, आप जैसे संतों के दर्शन करने के लिए। हम तो कुछ नहीं हैं, बहुत बड़े संत सूर्यभूषण हैं, श्री हरिदास, श्री हित हरमन जी महाराज। देख अता पता बताया, आ गए हुआ। वहाँ श्रीधाम वृंदावन रस की कथा हो रही थी, विद्वान तो थे ही। देखिए चाहे कितना भी बड़ा विद्वान होगा, भागवत पूरा कंठ कर लेगा, भक्ति रस से दूर रहेगा, भक्ति से दूर रहेगा वो। क्यों? श्रीमद् भागवत जी के प्रथम टीकाकार श्री श्रीधराचार्य महाराज हुए, सन्यासी हैं, उन्होंने प्रथम टीका लिखी, बड़ा लंबा चौड़ा। तो उसमें उन्होंने लिखा है, भक्त्या भागवतम लभ्यम न विदया न च टीकया। भक्ति यदि आपके हृदय में है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का रस कुछ कुछ मिलेगा। अब भक्ति नहीं है, चक्कर काटते रहो, राधे राधे राधे। यहाँ भी एक से एक हैं, हम तो बहुत दिनों से रहते श्री नाम वृंदावन में। परिगणित इक्का दुक्का है जो भागवत रस में डुबकी लगाते हैं, ठीक है। जिनको भागवत रस का अता पता है ही नहीं। कुछ दिन हमने गौड़िया संप्रदाय के संत थे, बहुत बड़े विद्वान, स्वर्गाश्रम का रहने वाले श्री श्री
बनवाली दास जी महाराज बहुत विद्वान थे। भागवत जी कंठ, भागवत जी की सारी टीका कंठ। तो और बहुत से विद्यार्थी बैठते हमसे कहते, राज साहब सुनो, ये सब पढ़ते हैं ना, ये भागवत जी है, अब पढ़ते समय ऐसा रखा जाए कि ऐसा रखा जाए, इसका ज्ञान नहीं है। तब कहते हैं भागवत जी कुछ है ही नहीं। हमने जीवन खपा डाला, 18,000 श्लोक मुझे कंठ है, सारी टीकाएँ हमें कंठ है। जो राय संस्कृत में 24 मिनट में 100 श्लोक बनाते थे, घट का शतक नाम उनका। आज कभी की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी। वो कहते श्रीमद् भागवत का अर्थ हमको 100 में से एक नया पैसा नहीं लगा अभी तक। आज जिनको पुस्तक कैसे रखी जाए इसका ज्ञान नहीं, वो भागवत जी कुछ है ही नहीं। तो हम भागवत जी के प्रथम श्लोक के 108 टीका है, उसको मैं एक बार देख रहा था बथे में, प्रतीक वृंदावन में। एक श्लोक मिला बड़ा बढ़िया, सुना देता हूँ। वहाँ है, न बेति जो जस्य गुण प्रकर्षम स्वतम सदा निंदित नात्र चित्रम जथा जथा किराती करी शुंड संभवाम मुक्ताम परित्यज्य गृणाति गुंजाम। इसका अर्थ ये हुआ, जिसका महत्व नहीं कोई जानता है उसकी हमेशा निंदा करता है। जिसका महत्व नहीं जानता है, जिसकी महिमा नहीं जानता है, उसकी निंदा करता है। कैसे? तो हाथी के गंड प्रदेश से मुक्ता निकलता है, मुक्ता मणि बेशकीमती अरबों खरबों बिकता है। और जहाँ हाथी होते हैं वहीं होगा। तो किरात होते जंगलों में, किरात आदिवासी सु कहते हैं। तो चमक रहा है वो गजमुक्ता, उसको देकर छोड़ देती है। और करजनी गुंजाओं की माला धारण करती। नो बेति जो जैसे गुण प्रकर्षम, जिसके गुण की महिमा का पता नहीं है उसको निंदा करता रहता है। कैसे? जैसा जथा किराती, कड़ी कहते हैं हाथी को, कड़ी शुंड संभवाम, कड़ी गंड संभवाम मुक्ताम परित्यज्य। राधे राधे। आसन बदलिए, 2 बार नाम लीजिए। आज तो बड़ी परेशानी है भाई, बड़े बड़ों के ऊपर कुंभकर्ण निद्रा कब्जा करने जा रही है। 2 बार नाम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम। आसन बदलिए, आसन बदलिए। ऐसे बैठो, ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा आलस दूर हो जाएगा। तो राज साहब जी श्री हरिदास जी महाराज जी के द्वारा बताए रास्ते से और छाक वह महापंडित कहाँ पहुँचते हैं? श्री हित हरभंज जी के पास। वहाँ 25-50 साधक बैठे हैं, कथा हो रही है। वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में जो रहता है, सारे देवता लोग ईर्षा करने लग जाते हैं। जो श्री धाम वृंदावन राज की सेवा करते हैं, सारे देवता ईर्षा करते हैं और नाना प्रकार उपद्रव करके इनको बाहर करना चाहते हैं और करने में सफल हो जाते हैं। क्योंकि रहते रहते अहंकार हो जाता है। जो अहंकार का शिकार हुआ उसके कान पकड़ कर देवता बाहर कर देते हैं। राजरानी मुस्कुराती रहती हैं,
क्या विलक्षण बात। अहंकार तभी नहीं हो सकता जब आप अहंकार मर्दक भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नामामृत का अपने गले का हार बना लोगे, सारे देवता तरसते ही रह जाएंगे। तो वहाँ बैठे थे, श्री वृंदावन का रस वर्षण कथा चल रही थी। कथा समाप्त हुई, वो सरकते उनके पास पहुँचे व्यास जी। श्री हरिवंश जी के चरणों में नमस्कार किया, उनके चरण में स्तव धारण किया, बड़ी शिष्टता के साथ नम्रता के साथ बैठे हैं। समझ गए किसी विलक्षण संत की कृपा इसके ऊपर हो गई। कृपा हो गई थी शहरदास जी महाराज की। पहचानने में देर नहीं लगी। पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किसी संत के पास से आए हो? उनको आश्चर्य लगा, तो मैंने तो कुछ कहा नहीं, इनको कैसे मालूम पड़ गया? बताते हैं, रसिक जनों की बात रसिक जन तुरंत समझ जाते हैं। कहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों के रस प्राप्त कर रहा था। मैंने पूछा, आप तो संत हैं? बोले, मैं कुछ नहीं हूँ, हमसे बहुत विशिष्ट संत हैं श्री राधा वल्लभ जी के प्रकट करने वाले श्री श्री हित हरिवंश जी महाराज। तो उन्हीं की प्रेरणा से आपकी शरण में आया हूँ। तुमको ठग लिया उन्होंने, अगला बताइए। अरे ठग लिया भैया, ठग लिया। आज बड़े 84 को उनके समान को दूसरा संत शिरोभूषण है ही नहीं। कहते कहते हरिधर्मन जी के नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। वो ब्याज जी हरिराम ब्याज उनके चरणों में मस्तक रखा। कहा, भगवान मैं दीनहीन मत मलिन, मेरे ऊपर कृपा करके मंत्र दीजिए। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया। आप संत शिरोभूषण से हरिदास जी के पास भेजा था, तो आपने सोचा श्री जी की यही इच्छा है, मंत्र दिया। उनके पीछे लगा दिया हरि। व्यास था ही, हरि लगा दिया। क्या नाम हो गया? हरि व्यास, हरि राम व्यास, हरि राम व्यास। इतने भजन करने लगे, प्रतिज्ञा कर ली, अब हम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन बाहर जाएंगे ही नहीं। ये देखिए, चोटी के विद्वान है, इनके समान दूसरा कोई विद्वान है ही नहीं उन दिनों में धरातल पर। साल 2 साल रहे। राजा उर्सा नरेश महामना विद्वत वर्ग राम व्यास जी का दर्शन के बहुत दिन हो गए। लोगों ने पूछा क्या बात है, पता लगाओ। तो पता लगा जो वो वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन चले गए हैं। 2 हरिराम व्यास जी के जाने पहचाने राजा साहब ने दूत भेजे। दूत कहाँ? श्रीधाम वृंदावन। अब उन दिनों में श्री हरिराम व्यास जी महाराज जमुना जी के किनारे वहाँ बैठे हैं नेत्र बंद करके। यही श्रीमती जमुना जी हैं जिनमें भगवान श्री श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। एक बार गोपियाँ और गोप, ग्वाल बाल और श्री कृष्ण सब मिल करके जल विहार कर रहे श्री वृंदावन में। उनके दिमाग में बात आई है, सुना देता। तो किशोरी मणि की सब सखियाँ, श्याम सुंदर की सब सखा, और जल विहार हो रहा है।
अब किशोरी मणि ने समझे सभी प्रकार फूल खिले हुए हैं, सफेद, श्याम, लाल, काले, सब पीले। तो किशोरी मणि डुबकी लगाई, वहाँ चली गई। कहाँ? जहाँ पीले पीले फूल कमल के खिले हुए थे, पास पहुंचे। व्यास जी श्री हरिवंश जी के चरणों में नमस्कार किया, उनके चरण ग्रंथ मस्तक धारण किया। बड़ी शिष्टता के साथ, नम्रता के साथ बैठे हैं। समझ गए किसी विलक्षण संत की कृपा इसके ऊपर हो गई। कृपा हो गई थी शहरदास जी महाराज की। पहचानने में देर नहीं लगी। पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किसी संत के पास से आए हो? उनको आश्चर्य लगा, तो मैंने तो कुछ कहा नहीं, इनको कैसे मालूम पड़ गया? बताते हैं, रसिक जनों की बात रसिक जन तुरंत समझ जाते हैं। कहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों की रज प्राप्त कर रहा था। मैंने पूछा, आप तो संत हैं? बोले, मैं कुछ नहीं हूँ, हमसे बहुत विशिष्ट संत हैं श्री राधा वल्लभ जी के प्रकट करने वाले श्री श्री हित हरिवंश जी महाराज। तो उन्हीं की प्रेरणा से आपकी शरण में आया हूँ। तुमको ठग लिया उन्होंने। अगला बताइए। अरे ठग लिया भैया, ठग लिया। आज बड़े चोरा इसको, उनके समान को दूसरा संत शिरोभूषण है ही नहीं। कहते कहते हरिधर्मन जी के नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे। वो ब्याज जी, हरिराम ब्याज, उनके चरणों में मस्तक रखा। कहा, भगवान मैं दीनहीन मत मलिन, मेरे ऊपर कृपा करके मंत्र दीजिए। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया। आप संत शिरोभूषण से हरिदास जी के पास भेजा था, तो आपने सोचा श्री जी की यही इच्छा है, मंत्र दिया। उनके पीछे लगा दिया हरि। व्यास था ही, हरि लगा दिया। क्या नाम हो गया? हरि व्यास, हरि राम व्यास, हरि राम व्यास। इतने भजन करने लगे, प्रतिज्ञा कर ली, अब हम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन बाहर जाएंगे ही नहीं। ये देखें, चोटी के विद्वान है, इनके समान दूसरा कोई विद्वान है ही नहीं उन दिनों में धरातल पर। साल 2 साल रहे। राजा उड़छा नरेश महावना विद्वत बढ़ गए। राम व्यास जी का दर्शन के बहुत दिन हो गए। लोगों ने पूछा क्या बात है, पता लगाओ। तो पता लगा जो वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन चले गए हैं। 2 हरिराम व्यास जी के जाने पहचाने राजा साहब ने दूत भेजे। दूत कहाँ? श्रीधाम वृंदावन। उन दिनों में श्री हरिराम व्यास जी महाराज जमुना जी ने किनारे, वहाँ बैठे हैं नेत्र बंद करके। यही श्रीमती जमुना जी हैं जिनमें भगवान श्री श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। एक बार गोपियाँ और गोप, ग्वाल बाल और श्री कृष्ण सब मिल करके जल विहार कर रहे श्री वृंदावन में। उनके दिमाग में बात आई है, सुना देता। तो किशोरी मणि की सब सखियाँ, श्याम सुंदर की सब सखा, और जल विहार हो रहा है। अब किशोरी मणि ने समझे सभी प्रकार फूल खिले हुए हैं, सफेद, श्याम, लाल, काले, सब पीले।
तो किशोर में डुबकी लगाई, वहाँ चली गई। कहाँ? जहाँ पीले पीले फूल कमल के खिले हुए थे। श्री किशोर मणि पीले कमल के समान, अब पीले कमल झुंडों में चली गई हैं, और सब ढूंढते नहीं मिल रही है। श्याम सुंदर नज़र दोहराई, इनकी नज़र भी फेल हो गई। तो इतने में श्री रंग देवी जी समझ गई श्याम सुंदर विफल व्याकुल हैं। ये सारा दृश्य किनको प्राप्त हो रहा है? हरिराम व्यास जी को। जमुना किनारे बैठ करके इस लीला के दर्शन कर रहे हैं, नेत्र बंद है, लीला के दर्शन कर रहे हैं। श्री रंग देवी जी ने कहा, हे प्यारे, आप स्वामी जी के दर्शन करना चाहते, देखो पीले फूलों के झुंड में विराजमान है। देखते ही पहुंच गए, बड़े अनुसार ये दर्शन कर ही रहे थे। जुगल सरकार आ रहे हैं जल क्रीड़ा करके सखियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ। इतने में क्या लीला हुई, और नरेश ने 2 को भेजे थे ना, वो श्री हरिवंश जी के पास पहुंच गए। बड़ा ऐसी ऐसी बात है, उनका बड़ा कष्ट है, आप कृपा करके उनसे कहिए। ठीक है। तो वो दोनों तो हम बैठे हैं श्री हरिवंश जी के पास में। समझ बात आती है? दोनों ओरछा से आए हैं दूत, राजा के आदमी, वो श्री हरिवंश जी के पास बैठे हैं। इन्होंने एक अपने चेला को भेजा, बराबर जमुना किनारे रहते हैं हरिराम व्यास जी, उनके पास। और नेत्र बन के ध्यान मस्त हैं। इतने पहुँच के, गुरु भाई जी दंडवत। संत के वचन सुनकर नेत्र खुले, वो लीला वहीं रह गई, वो जमुना जी की लीला वहीं रह गई। देखिए, आपको गुरुजी ने बुलाया बहुत जल्दी अभी, क्यों, क्या बात है? तो ओरछा से 2 सज्जन आए हैं। ओरछा को आपके बिना नहीं रहा जाता, तो उन्होंने पत्र लिखा था, पढ़ करके मुझको आपके पास भेजा है गुरुदेव ने, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सुनते ही देखिए अब क्या लीला होती। यहाँ हम आपस में अहंकार अभिमान न जाने क्या क्या करते हैं। हमने कल सुना, बीच में बात सुना देता हूँ। हमने कल सुना, तो गोपाल जी, गोपाल जान ना, गोपाल जी छोटा बच्चा, उस माँ बैठी है। कुछ माता हैं न जाने क्या क्या, ये तो आया है संस्कृत में, श्रेष्ठ चरित्रम पुरुष से भाग्यम देवो न जानाते कुतो मनुष्य। इन लोगों की लीला यही जान सकती हैं, देवता भी नहीं समझ पाते। एक बात सुना देता हूँ। एक गांव में बुढ़िया थी, उसका अकेला बेटा था, 15-16 वर्ष का था। उस गांव में महात्मा का झुंड पहुंच गया। उन दिनों, बहुत दिनों की बात है, सुनते हैं। उस गांव में एक महात्मा का समुदाय पहुंचा। वो बच्चा था, वो भगा भगा गया, रात में वहीं रहा, प्रसाद मिला, कथा हुई। उसने सोचा बाबा जी बनने में बड़ा आनंद है, खूब भजन करूँगा। तो महंत जी से कहा, हमको ले चलिए। तुम्हारे परिवार कौन? एक माता जी बुढ़िया है। तो माता जी से पहले पूछो। माता जी पास गया, माँ मैं बाबा जी बन जाऊं? महात्मा जी आए, बाबा जी बनूं? महात्मा जी आए, कहाँ महात्मा? चल ले चल मुझको। देखिए, सुनिए माता, हो अकेला बेटा है, मरेगी तो मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं है। और ले जाते, मेरा बेटा बालक, मेरा बेटा है एक छोटा सा 15-16 वर्ष की अवस्था का, इसकी इच्छा हुई महात्मा बनने की। इतना उत्साह, इतना प्रेम इसके हृदय में, प्रेम की बात आ गई बुढ़िया के हृदय में।
चल हम चलते हैं हम भी। अब दोनों को माँ बेटा पहुँचे महात्मा जी के पास। देखा महात्मा, नमस्कार किया, बाबा मेरे भाग में 4 चांद लग जाएंगे, इसकी इच्छा हुई आपके शरण प्राप्त कर भजन करने की, कि आप मेरे बालक को अपनी सेवा में लेंगे, फिर आपको कष्ट होगा? नहीं नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब क्या लीला विलास समझे, महात्मा जी ले लिया मंत्र दे करके। ऐसा महात्मा बना मत पूछिए, बड़ा बेजोड़ कुंभ आदि नहीं होते हैं। जैसे अभी पुरुषोत्तम महीना है, मिथिला से 10-5 माताएं आ गई हैं। अब उसको देखा तो उसमें ये तो बड़ी मायावी होती हैं। कुछ कहने लगे, अरे तुम्हारी माँ तो रोती रोती परेशान हो रही है, उसकी आंखें फूल के सूझ गई हैं, मरने वाली हैं, तुमको तुम्हारे लिए परेशान होती है। अब उस महात्मा जी ने सोचा, मेरी माँ तो बड़ी आनंद की प्रसन्नता के साथ मुझको महात्मा जी की शरण में दी थी, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। पूछा, सही से बताओ। अरे बाबा जी, तुम बाबा जी हो गए हो, तुम्हारी माँ तो पूरी बात व्याकुल हो रही है, रोती रोती रात बीत जाती है। झूठ मूठ, जैसे लोग झूठ मूठ बोलती रहती हैं, हम तो स्पष्ट बोलते हैं। नाराज होती माता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। राधे राधे श्याम मिला दे। इतना कहा, मन बदला बाबा का। चलो वृद्धावस्था में माँ तकलीफ आ रही है, धीरे धीरे पहुंचे अपने गांव। जैसे मकान है तो यहाँ तक दरवाजे के पास आ गए। गांव के लोग आए, माता जी आपका बहुत पहले बाबा बन गया था, बेटा आ गया है। बेटा? मेरा बेटा साधु बना कैसे आ जाएगा? आ गया ना, मेरा बेटा साधु बनेगा, यहाँ घर नहीं आ सकता। महात्मा बना भजन करेगा, वो यदि मेरा बेटा होगा तो घर नहीं आ सकता। अपने कान सुन लिया महात्मा जी, लौट गए। देखो स्त्रियों का कैसा चक्कर है। राधे राधे श्याम। बड़ी खतरनाक माताएं होती हैं। भगवान बचावे प्रेम बाबू। हम गंगा किनारे रहते थे, गंगा किनारे बेगूसराय जिला में। अब किसी से बात करते एक माता जी से, वो 3-4 कान लगाती, मेरी निंदा तो नहीं करती है ये? तो आप ही लोग धन्यवाद के पात्र हो। उस स्त्री जी के अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ जीवन निर्वाह करते आगे बढ़ते चले जा रहे। महाराज भगवान बचावे। मैं क्या कह रहा था, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उनके गुरु भाई जी ने कहा, ओरछा नरेश ने 2 सज्जन को भेजे हैं, आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है, श्रीधाम वृंदावन से ओरछा लौट कर जाना पड़ेगा, तो गुरु जी का आदेश होगा। बोले तो गुरु जी का आदेश तो मानना पड़ेगा, गुरु आज्ञा करिए से, गुरु जो कहेंगे सो तो करना ही पड़ेगा। जाने के लिए कहें तो जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? देखिए, अब देखिए क्या लीला होती है। तो मुर्दा नहीं जलते, मुर्दा अब न मुर्दा जलाने घर बन गया है, हमने सुना है। तो कोयला कोयले कहते हैं, काला काला, अपनी कपड़े की खूंट में बांध लिया, कोयला गांठ बांध ली, ऐसे कर लिया। उदास रास्ते में गधा मिला, गधा उसको पकड़ लिया। गुरुभाई का क्या करते? गुरुदेव का आदेश का तो
उल्लंघन नहीं करेंगे, जाना ही पड़ेगा। तो कोयला को पीस लूंगा, काला मुंह कर लूंगा, गधे पर बैठ कर वृंदावन जाऊंगा। याद किसी कहता कहता मुर्शिद बहुत देर बाद होश, गधा गुरुजी बुलाए, गधा पकड़ गए, गधा खड़ा, गधे बड़े सीधे होते, खड़ा कर दिया। दोनों जो आए थे और सर को देखा, साधु संत बैठे थे, गुरु सर ने प्रणाम किया। हरिराम हरिराम। गुरु जी ये क्या है? रोते, बोला नहीं जाता। गधा क्यों लाए? तो गुरु भाई नहीं साथ में था। उसने कहा गुरुदेव इन्होंने ये सोच रखा है, गुरुदेव आते थे कि वृंदावन छोड़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो कोयला है इनकी गांठ, कोयला को पीस करके आपके सामने ही अपने मुंह को काले करेंगे, गधा पर बैठ करके जाएंगे। इन्होंने सिद्धांत बना रखा। सुनते हैं गुरु जी, श्री श्री हनुमान जी महाराज। हरिराम, मैं तुमको कभी नहीं कहूँगा, अब तुम्हारी इच्छा पर। तुरंत राय साहब जी कोयला फेंक दिया, गधे को हटा दिया, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत, उनके चरणों को रज लगाई। वो जो ओरछा से आए थे दो सज्जन, उनसे श्री श्री धर्मन जी महाराज ने कहा, भैया मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, अब इनकी इच्छा है। ठाकुर जी अब ध्यान देखिए, उन दोनों ने सोचा जैसे तैसे इनको मिल मिलाप करके ले जाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, भाइयों चलो रासलीला दर्शन करेंगे। रासलीला उन दिनों बड़ी विलक्षण रासलीला होती थी, हमारे सामने तक हुई, अब तो ठीक ही है, बढ़िया है। बड़ी विलक्षण लीला हो रही थी। देखिए रासलीला में कई प्रकार की बातें होती। सबसे पहले पर्दा है ना, पर्दा, तो मंगलाचरण हो रहा, दो मंगलाचरण, पर्दा हटेगा, तब जो संभाजी लोग हैं अपने अपने ढंग से मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद आरती उतारी जाती है, उसके बाद रास होता है, नृत्य कला रास। उसके बाद जो लीला करनी तो लीला होती, कई भेद होते। वो जो नृत्य हो रहा था जुगल सरकार का अष्टसखियों के साथ, तो श्याम सुंदर के पाम के नूपुर का धागा टूट गया। नूपुर नहीं होते हैं, नूपुर बिखर गए, तो पर्दा आ गया, सब स्वरूप अंदर चले गए। इतने में हरिराम व्यास जी, वो दोनों बैठे हैं, हरिराम व्यास जी महाराज देखा, सोचा, कब जनेऊ संस्कार हुआ तब से मैंने जनेऊ का बाहर ढो रखा है। जनेऊ ने, जनेऊ ब्राह्मण जनेऊ होता है, बाहर ढो रखा है। आज सार्थ हो रहा है, जनेऊ निकाला, कहने में देर करने में देर नहीं, सारे नूपुरों को इकट्ठा करके पो दिया, अंदर जा करके ठाकुर जी के चरणों बांध दिया। इनने देखा, दोनों ने, अरे राम राम राम, कुछ नहीं, इनको जाने से लाभ क्या है, इन्हें जनों का परित्याग कर दिया। देखे वो दोनों भागे भागे गए। उन्होंने कहा, देखिए पंडित जी हमको जाने दीजिए, जाओ। बड़े हृदय से प्रसन्नता व्यक्त की, श्री जी ने बड़ी कृपा की,
एक जनेऊ में संसार छूट गया। राधे राधे राधे। दोनों जाते हैं। वो श्री हरिराम जी व्यास जी के लिए वह अनशन है राजा साहब। दोनों पहुंचे, महाराज वो जाति से बहिष्कृत हो गए। क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात। गुरु जी का आदेश प्राप्त होते आ जाते, लेकिन मालूम पड़ा तो उन्होंने कोयला ले लिया, गधा ले लिया साथ में। गुरु जी ने पूछा क्या है? तो आपका आदेश तो उल्लंघन नहीं करता, कोयला को पीस कर मुँह काला कर लूँगा, गधे बैठ कर चला जाओगे श्रीधाम वृंदावन। गुरुदेव ने नियम ले लिया, हम तुमको कभी नहीं कहेंगे वृंदावन से बाहर जाने। फिर हम उसको साथ लेकर गए राजता देखने के लिए पंडित जी। तो जो कृष्ण बने थे उनके पाम का नूप टूट गया, अपने जनु लेकर नूप उसको घुघरू आदि को भूत का पाम में बांध दिया। अब ब्राह्मण भी नहीं रहे वो, छोड़िए। लेकिन राजा साहब तो राजा साहब थे, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? मैं स्वयं जाकर देखूंगा, स्वयं चलते हैं वहां से। कई दिनों बाद आए, श्री हितवंश जी महाराज विराजमान अपने शिष्यों के साथ चरणों प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, उनकी रहने की सारी व्यवस्था हुई। इसके बाद की लीला अब कल राधे श्याम जी ठीक 9 बजे से राधे राधे होगी। ठीक है, 2 बार राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।